फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेल स्टॉक को लेकर दोस्तों। ठीक है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस स्टॉक की अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। स्टॉक ने जो हाई बनाया था करीब 145 रुपये का हाई बनाया, वहाँ से लगातार आपको डाउन साइड में आता हुआ नजर आया। सेल सब जगह सेलिंग दृश्य आपको देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से ये स्टॉक आपको बढ़ने की भी ताकत रखता है। बस ये थोड़ा सा सब्र करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म तक का आपको, लॉन्ग टर्म तक का आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक होल्ड करना पड़ सकता है। आपको टारगेट यहाँ से बड़े मिल सकते हैं और करीब आपको 100% टारगेट भी हिट करता हुआ नज़र आ सकता है। अब यहाँ से इसके टारगेट की अगर बात करी जाए तो टारगेट देखो, सबसे पहले आपको मैं चार्ट दिखा दूँ, आपकी समझ में आएगा स्टॉक ने किस तरीके से हाई और लो लगाता हुआ नज़र आया है। स्टॉक साल दर साल आपको ऊंचाइयां छूता हुआ नज़र आया। इससे पहले की अगर हम बात करें स्टॉक की जो ऊंचाइयां थी करीब के 2021 में इसका 153 का हाई, तब वहां से स्टॉक लो लगाते करीब मैं दिखा दूं 64-65 रुपये का लो लगाता है। यहाँ से जब स्टॉक आपको तेज़ी के साथ साथ में बढ़ता हुआ नज़र आता है और हाई बना देता है अपना करीब 175 रुपये के आसपास का हाई बना देता है, और वहाँ से लगातार इस स्टॉक में आपको डाउन साइड देखने को मिली, ऊपर नीचे होता हुआ नजर आया और फिलहाल 111 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देके है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसके टारगेट की बात की जाए तो इस स्टॉक का टारगेट आप यहाँ से 180 रुपये, 180 नहीं तो 175 रुपये का तो टारगेट लेके चल सकते हैं। 175 रुपये के आसपास में ज़्यादा हुआ नजर आ सकता है। और अगर टारगेट की बात की जाए तो इसके बड़े बड़े ब्रोकरेज जो टारगेट निकाल के दे रहे हैं 180 रुपये के टारगेट निकाल के दे रहे हैं सेल स्टॉक से। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा 2-4-6 महीने के लिए होल्ड करते हुए कर सकते हैं तो इसके टारगेट भी बड़े बड़े निकल के आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। फिलहाल इसमें एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से गिरावट होती हुई नजर आई है, और ये इसमें पहली बार नहीं है, आपको पहले भी देखने को मिला होगा दोस्तों। ठीक है, इससे पहले स्टॉक जब हाई बनाया था करीब 175 का हाई बनाया तो इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली और स्टॉक आपको 124-25 रुपये का रेंज में आता हुआ नजर आया है। उसके बाद स्टॉक हाई बनाता है करीब 160-55 का, उसके बाद स्टॉक गिरावट होती है तो स्टॉक लो लगाता है करीब 125 का, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, उछल कूद करते हुए आपको फिर से हाई बना देता है 145 का। 145 से गिरावट होते होते करीब 111 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देकर बनती है। अब इसका आखिरी सपोर्ट में अगर बता दूँ, इसका सपोर्ट 108 रुपये का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है, इसका बेहतरीन सपोर्ट है। अगर इसमें गिरावट जारी रहती है तो इसका 108 रुपये का सपोर्ट काम करता हुआ नजर भी आ सकता है। 108 रुपये से पहले सपोर्ट लेने की फुल कोशिश करेगा और यहाँ हो सकता है मंडे के दिन आपको हरे रंगों में देखने को मिल सकता है सेल स्टॉक दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें कि इसमें फिर भी गिरावट जारी है, फिर भी इसमें गिरावट जारी रही तो फिर आखिरी सपोर्ट कहाँ रहेगी, जो इसके बाद इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उसकी आखिरी सपोर्ट मैं बता दूँ, इसकी आखिरी सपोर्ट है 102 रुपये। 100 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 102 रुपये से पहले एक बार नहीं, बार आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर 100 रुपये के नीचे स्टॉक गया तो भारी भरकम गिरावट की संभावना बन जाती है दोस्तों, जो कि अभी संभावना नहीं है गिरावट की। जितनी गिरावट होने की, जितनी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी हो चुकी है। अब इसकी टारगेट लेके चलना है आपको 175 रुपये से 180 का टारगेट आपको लेके चलना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्टॉक में इसके हम देखने वाले इसके टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या निकल के आ रही है, इस ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि स्टॉक की क्लोजिंग मंडे के दिन कहाँ बननी चाहिए दोस्तों। चलते हैं उस तरफ भी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। चलते हैं दूसरी तरफ। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इसमें होल्डिंग अच्छी खासी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग करीब 65% के आसपास में देखने को मिल जाए। 65% आपको होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहीं हम टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस स्टॉक का जो पहला रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है आपको समझ में आएगा, 116 रुपये 19 पैसे का पहला रजिस्टेंस है। अगर 116 रुपये मोटा मोटी समझा दूँ, 117 रुपये के आसपास में क्लोजिंग देता है, 116 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है 117 के आसपास में, टारगेट आपके लिए ऊपर के निकल के आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा सपोर्ट रहेगा, दूसरा रजिस्टेंस रहेगा इसका 120 रुपये 91 पैसे का। तीसरा रजिस्टेंस रहेगा 123 रुपये 80 पैसे का दोस्तों। ठीक है, अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। स्टॉक की क्लोजिंग 111 रुपये 45 पैसे पर है। पहला सपोर्ट निकल के आता है 108 रुपये 58 पैसे, जो यहाँ पर टच करता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर टच करने के बाद में जो सपोर्ट यहाँ पर लिया तो टारगेट इसके आपके लेके चलने, अप साइड की तरफ टारगेट लेके चलना है दोस्तों। और सपोर्ट 2 की बात करें, दूसरा सपोर्ट है 105 रुपये 69 पैसे का। तीसरा सपोर्ट है 100 रुपये 97 पैसे का। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कितनी भी गिरावट हो जाए, कुछ भी हो जाए, 100 रुपये के नीचे स्टॉक को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। ठीक है, 100 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है तो भारी भरकम गिरावट होने की संभावना बन जाती है। और जब अपनी संभावना यही है, आपको स्टॉक ये आपको 108 रुपये से या मंडे के दिन आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर मंडे के दिन नहीं चलता हुआ नजर आता है तो 108 रुपये का लो लगाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से रैली बनने की ज़्यादा संभावना बन जाती है स्टॉक को लेकर दोस्तों। ठीक है,
बाकी मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं डील वील की बात को, कोई डील वील इसमें कोई खरीदारी फरोख्त हो रही नहीं हो जी, कोई देखने को नहीं मिली। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं मतलब किस किस की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग जो 65% है, एफआईज की होल्डिंग करीब करीब 2.5-3% से ज़्यादा की है, और डीआईज की होल्डिंग करीब करीब 16% से ज़्यादा की है, पब्लिक की होल्डिंग 16% से ज़्यादा की है। अब देखना है प्रोमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। एफआईज की होल्डिंग की अगर बात कीजिए, एफआईज की होल्डिंग जो हमें क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन साइड में देखने को मिली है। डीआईज की अगर बात कीजिए तो डीआईज की होल्डिंग हमें जून 2024 में 1572 की थी, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 1572 से बढ़कर 1604 की होती नजर आई। यानी डीआईज जो है खरीदारी करके चल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसके स्टॉक के टारगेट आप दिसंबर जनवरी फरवरी तक के अगर आपको टारगेट बता दो 180 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं। बाकी अपनी खुद की रिसर्च कर लेना, वीडियो से नॉलेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।